Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the arrest by a private person and the procedure on such arrest. And in this lecture we will discuss about a person who has been arrested by a person or a police officer and the procedure on that, and if any person who commits any offense in the presence of magistrate, what shall be the procedure in this regard. So we are going to start our lecture from the section 59 that tells that arrest by a private person and procedure on such arrest. So the definition of this section says that any person may arrest any person who in his view commits a non-bailable and cognizable offense or any proclaimed offender. मतलब अगर किसी भी प्राइवेट पर्सन को ये लग रहा है उसके सामने जो बंदा अफेंस कमिट कर रहा है वो अफेंस नॉन बेलेबल है इन द लॉ, सच अफेंस इज अ कॉग्निजेबल अफेंस, और एनी पर्सन हु इज सीन बाय अ प्राइवेट पर्सन दैट ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ प्रोक्लेम्ड अफेंडर, तो क्या प्रोसीजर होगी? एंड विदाउट अननेसेसरी डिले, तो बगैर किसी इंतजार से, कोई भी इंतजार नहीं होगी, मतलब जल्द से जल्द, विदाउट डिले, without delay shall make over any person so arrested to a police officer or in the absence of a police officer take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station. तो वो जो प्राइवेट पर्सन है उस शख्स को गिरफ्तार करेगा, उसको पकड़ लेगा, उसके बाद जो भी पुलिस ऑफिसर उसके नजदीक होगा, अगर उसे दिख रहा है तो उस पुलिस ऑफिसर के हवाले उसको करेगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं है, वो एब्सेंट है, तो उस शख्स को लेकर नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगी वहां पर उस शख्स को लिया जाएगा। सेक्शन 59 एंड देयर आफ्टर इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54। अब यहां पे ये कह रहा है कि अगर वो शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया, अगर उसने कोई ऐसा जुर्म किया जो कि अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 आ रहा है, तो उसको रीअरेस्ट किया जाएगा। Provision subclass 3 of this section says that if there is reason to believe that he has committed a non-cognizable offense and he refuses on the demand of a, वही बात कर रहा है जो कि हम सेक्शन 57 में पढ़कर आए हैं कि अगर वो शख्स को गिरफ्तार किया गया और पुलिस को ये लग रहा है कि ये इसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और उस शख्स से जब उसका नाम या पता पूछा जा रहा है तो वो या तो नहीं बता रहा, अगर बता भी रहा है तो वो गलत बता रहा है, तो उसके साथ वही प्रोसीजर डील किया जाएगा जो कि सेक्शन 57 में बताया गया। अगर पुलिस ऑफिसर को यह लग रहा है हैज सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड नो एनी ऑफेंस ही शैल बी एट वंस रिलीज, तो उसे जल्दी रिलीज किया जाएगा। यह था सेक्शन 59। सेक्शन 60 पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर द मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर रहा है एंड विदाउट वारंट, उसके पास कोई वारंट नहीं है गिरफ्तारी की, तो क्या होगा? विदाउट अननेसेसरी डिले एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन एज टू द बेल, मतलब अगर उसने कोई ऐसा जुर्म किया जिसको गिरफ्तार किया गया, पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि ये ऑफेंस बेलेबल है और इसके और उस वारंट पे लिखा गया कि ये बेलेबल वारंट है, अगर वो बंदा आपको बेल दे रहा है, श्योरिटी दे रहा है, तो आप उसको रिलीज कर ले फॉर द अपीयरेंस बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑन द कंसर्न डेट, तो वो तो उस प्रोविजन के मुताबिक उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर वो चीज़ें नहीं है तो टेक और सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द केस आर बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, तो उस शख्स को जो मैजिस्ट्रेट होगा जिसकी जुरिस्डिक्शन है इन द केस, जो कॉम्पिटेंट है टू प्रोसीड द केस, उसके सामने लिया जाएगा, या जो पुलिस ऑफिसर होगा उसके सामने, मतलब या तो मैजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन है, हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द केस, इन केस आर पुलिस जो स्टेशन होगी, पुलिस स्टेशन, या तो उसे उस
पुलिस स्टेशन पे लिया जाएगा, वहां पे लेकर जाएगा। उसके बाद सेक्शन 61, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। अब ये जो सेक्शन है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, एक फंडामेंटल राइट है ऑफ एवरी सिटीजन, बिकॉज अंडर आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 2 में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि अगर किसी शख्स को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो विद इन 24 आवर्स आपको वो कंसर्न जिस शख्स के जिस ऑफिसर ने उसके मुतालिक कोई अरेस्ट वारंट निकाला या कोई भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके सामने आप 24 आवर्स में लेकर जाएंगे। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन अ कस्टडी पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of the magistrate under section 167, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई भी जो भी ऑफिसर पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी बंदे को बगैर वारंट के उसे 24 आवर्स से ज्यादा नहीं रख सकता। मीन्स 24 आवर से ज्यादा किसी भी पर्सन को शल नॉट बी डिटेन्ड, उसको डिटेन नहीं किया जाएगा। 24 आवर्स के अंदर उसे कंसर्न जो मैजिस्ट्रेट होगा वहां पे उसे पेश किया जाएगा। बट यहां पे एक और चीज भी बात है कि एक्सी 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, मतलब जो सफर किया गया, जिस जगह से उसे गिरफ्तार किया गया उस जगह का सफर और मैजिस्ट्रेट की कोर्ट की सफर जो होगी उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, उसको छोड़कर बाकी जो टाइम होगा वो 24 आवर्स होगा, उसके ज्यादा आप उस शख्स को नहीं रख सकते। तो ये था प्रोसीजर ऑफ 61। उसके बाद सेक्शन 62 वो तो एक जिला नाज़म के बारे में कह रहा है जो कि अभी तो नहीं है, वो उनके पार नहीं है उसके बाद पार। उसके बाद सेक्शन 63 जो कि डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन एप्रीहेंडेड। नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज्ड एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो ये मैजिस्ट्रेट का पावर है, मैजिस्ट्रेट का पावर है कि किसी भी शख्स को बॉन्ड या तो बॉन्ड के जरिए या तो ऑन बेल किसी भी शख्स को डिस्चार्ज कर सकता है, उसको छोड़ सकता है। तो ये था पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट के उसको किसी भी शख्स को अगर वो चाहे तो डिस्चार्ज कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 64 ऑफेंस कमिटेड इन द मैजिस्ट्रेट्स प्रेजेंस। अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है किसी भी मैजिस्ट्रेट के मौजूदगी में तो फिर क्या प्रोसीजर होगी ये हमें बता रहा है सेक्शन 64 ऑफ दिस कोड। सेक्शन 64 ऑफेंस कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट मतलब अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है अंडर सेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट तो सेक्शन 64 इसके बारे में क्या कह रहा है। When any offense is committed in the presence of magistrate within the local limits of his jurisdiction, अगर कोई भी offense, an offense committed in the presence of magistrate, एक तो मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी हो और उसका jurisdiction हो, in his जुरिस्डिक्शन, उसकी जुरिस्डिक्शन जो है उस मैजिस्ट्रेट की हो, उसके सामने कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है। ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, तो वो अरेस्ट हिमसेल्फ भी कर सकता है, मे अरेस्ट हिमसेल्फ, या तो उसे खुद गिरफ्तार करे, और डायरेक्ट एनी पर्सन टू अरेस्ट,
या किसी भी शख्स को डायरेक्शन दे सकता है कि आप इसको गिरफ्तार करें, आर्डर दे सकता है, सॉरी डायरेक्ट नहीं, आर्डर, उसे आर्डर किया जाए कि आप इस शख्स को गिरफ्तार करें। एंड मे देयर अपन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन एज टू द बेल कमिट द ऑफेंडर टू सच कस्टडी, और उस शख्स को जो है अगर बेल दी जाए, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा है जो कि बेलेबल है, तो उसे श्योरिटी देकर वो बेल दे सकता है मजिस्ट्रेट, या उसे कस्टडी में लिया जाएगा। सेक्शन 65 अरेस्ट बाय आर इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। 65 अरेस्ट बाय आर इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 65। अब इसे समझेंगे और इस सेक्शन में दोनों में हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। एनी मैजिस्ट्रेट मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिसडिक्शन ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम इन द सर्कमस्टेंसेस टू इश्यू अ वारंट। कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी भी वक्त किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकता है या उसकी अरेस्ट के लिए डायरेक्शन दे सकता है इन हिज प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी में, अपने ही जुरिसडिक्शन में, किसी ऐसे शख्स की जिसकी वो अरेस्ट करने की जो है कॉम्पिटेंट है। कोई भी मैजिस्ट्रेट, एनी मैजिस्ट्रेट, वो खुद अरेस्ट करे, मे अरेस्ट, डायरेक्ट या हिदायत दे सकता है, डायरेक्ट टू अरेस्ट सच पर्सन, इन हिज प्रेजेंस, अपनी ही मौजूदगी में, इन हिज जुरिसडिक्शन, खुद की जुरिसडिक्शन में। अब किस शख्स की? ऑफ सच पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट, जिसकी गिरफ्तारी करने के लिए वो मैजिस्ट्रेट एक कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट है। ठीक है, अब इस सेक्शन और इस सेक्शन में फर्क क्या है? अब जो सेक्शन 64 है वहां पे ऑफेंस कमिट किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मतलब अगर कोई शख्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो सेक्शन 64 के मुताबिक वो खुद भी उसे गिरफ्तार कर सकता है और किसी को आर्डर भी दिया जा सकता है कि आप इसको गिरफ्तार कर लें। सेक्शन 65 में the offense is not committed in the presence of magistrate, but this section deals that how the arrest shall be made in the presence of a magistrate। मैजिस्ट्रेट के मौजूदगी में किसी शख्स की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? फॉर एग्जांपल, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये बंदा जिससे ये एक अफेंडर है और इसने कोई कमिट किया है कोई ऑफेंस, अगर उनको इंफॉर्मेशन कोई मिल रहा है, ऐसी कोई बात हो, तो वो सेक्शन 65 के मुताबिक खुद भी गिरफ्तार कर सकता है, किसी को डायरेक्शन भी दिया जा सकता है कि आप इसको गिरफ्तार कर लें। तो ये था सेक्शन 65। 66 पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। अगर कोई भी शख्स भाग जाए तो उसकी गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? पावर बाय आर इन सॉरी पावर ऑन एस्केप, power on escape to pursue, and retake। उसे रीटेक, रीअरेस्ट कैसे किया जाएगा? सेक्शन 66। इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी, अगर कोई भी पर्सन जो कि इन लॉफुल कस्टडी में हो, मतलब उसकी जो गिरफ्तारी की गई, जिसके मुताबिक, जिस प्रोविजन के मुताबिक हो, जिस हालात में उसे कस्टडी में लिया गया वो लॉफुल हो। पर्सन इन लॉफुल कस्टडी हो, लॉफुल ऐसे ना को अनलॉफुल हो, लॉफुल कस्टडी हो। एस्केप्स आर रेस्क्यूड, सच पर्सन एस्केप्स, या तो वो खुद भाग जाए, आर ही इज रेस्क्यूड, मतलब कुछ बंदे आकर उसे छुड़वा लेते हैं,
गैंग के, रेस्क्यूड आर ही इज रेस्क्यूड। द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in Pakistan। तो जिस बंदे की, जिस पुलिस ऑफिसर की या जो प्राइवेट पर्सन इवन क्यों ना हो, अगर उसकी कस्टडी से अगर वो बंदा भाग गया, एस्केप कर गया या उसको रेस्क्यू कर गया, तो वो अरेस्ट कर सकता है। मे अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के किसी भी कोने से उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 67, सेक्शन 67 क्या बता रहा है? कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47, 48, 49 apply to arrest under section 66 के अगर कोई बंदा भाग गया या एस्केप किया गया या रेस्क्यू किया गया तो क्या होगा? तो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47, 48, 49 shall apply to arrest under section 66 although the person making any arrest such is not acting under a warrant and is not a police officer having authority to arrest। मतलब जब कोई बंदा अगर वो एस्केप किया जा रहा है, एस्केप कर गया या उसको रेस्क्यू किया गया, तो उसके गिरफ्तारी के लिए आप किसी भी जगह की तलाशी ले सकते हैं। अंडर सेक्शन 47 जो हम पढ़ कर आए हैं, आप अंदर जा सकते हैं किसी घर को तोड़कर। उसके बाद अगर आपको अंदर से बंद किया जाए तो आप फॉर द लिबर्टी ऑफ योर सेल्फ यू कैन ब्रेक ओपन द विंडोज एंड डोर ऑफ सच हाउस। These all provisions shall apply for the arrest of a such person who has been rescued or who has escaped from the custody of police under section 66। और वो चाहे पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसके पास वारंट क्यों ना हो, वारंट हो या ना हो, ये प्रोविजन पर अप्लाई करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन 66 and 67। Today we have discussed in detail about the section 59, 60, 61, 63, 64, 65 and up to 67। In this lecture we came to know about the arrest of any person by a private person and the procedure on such arrest, and thereafter we have discussed that what shall be the period for the detention of a person who has been arrested by a person or a police officer without warrant, and thereafter we have discussed that if the offense is committed in the presence of a magistrate, what shall be the procedure in this regard. Thereafter we came to know about the section 65 where we have discussed that if the offense is not committed in the presence of magistrate, but what shall be the procedure of arrest if such magistrate is competent to arrest such person. Thereafter we came to know about the power on escape to pursue and retake of a person who has been escaped from the custody of police or who has been rescued from the custody of police, and we have discussed these all provisions in detail. Inshallah, in the next lecture we shall discuss about the process to compel the appearance. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।